मैंने मन का करके देख लिया। अब मौन की तरफ बढ़ रहा हूँ। सबको लगेगा कि बदल रहा हूँ, पर सच तो ये है कि संभल रहा हूँ। कहते हैं ना, तुम महादेव के पास नहीं जाते, महादेव तुम्हें बुलाता है। और जब महादेव का बुलावा आया है तो जाना पड़ेगा। तो इस खूबसूरत नज़ारों के साथ हम वाराणसी में प्रवेश करते हैं। सबसे पहले हम चले गए दशाश्वमेध घाट। ऑनलाइन से ज़्यादा अच्छा है ऑफलाइन में घाटों का नज़ारा देखना, पर हमें आरती देखना था, जो कि हमारा फर्स्ट टाइम है। इसलिए हम आराम से एक कोने पर बैठ गए और इंतज़ार करने लगे। फिर हमें जिसका इंतज़ार था वो प्रारंभ हुआ। आरती देखने के बाद हम सब प्रसाद खाके और फिर हम घाटों के रास्ते से नज़ारा देखते देखते रूम की ओर बढ़ने लगे। तो दूसरा दिन हम लोग उठकर जाते हैं भैरव जी का दर्शन करने के लिए, क्योंकि कहा जाता है पूरे काशी की जिम्मेदारी काल भैरव जी के हाथों में है। काल भैरव जी को काशी का कोतवाल भी कहा जाता है। इनके आज्ञा के बिना कोई भी काशी में प्रवेश नहीं कर सकता। काल भैरव के बिना काशी का एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो चलिए पहले काल भैरव जी का दर्शन करने। अच्छे से दर्शन करने के बाद एग्जिट गेट पर ही एक और काल भैरव जी का मंदिर था। उसमें भी दर्शन करके हम लोग आगे की ओर बढ़ने लगे। बनारस की गलियों से हम सब घाट की ओर जाने लगे और फिर हमें कुछ ऐसा दिखा। थोड़ा सा घाट पर आराम करते करते और धीरे धीरे आगे चलते चलते हमें दिखा स्किंदिया घाट। यहाँ पर एक मंदिर है जिसका शिखर टेढ़ा है। और टेढ़ा क्यों है? क्योंकि एक राजा ने उस मंदिर का निर्माण करवाया और ब्रह्म संकल्प में बोला कि इस मंदिर को बनाकर मैं माता पिता के ऋण से उड़न होना चाहता हूँ। जैसे ही जल हाथ में लिया और संकल्प किया, तब मंदिर टेढ़ा हो गया और अभी भी टेढ़ा ही है। अब बारी आ गया था जाने का मणिकर्णिका घाट। यह एक ऐसा जगह है जहां हजारों सालों से चिताएं जल रही है। यहाँ अग्नि महादेव जी ने ही प्रचलित की है
और जिसकी आत्मा यहाँ जलती है उसकी आत्मा कभी नहीं भटकती। और जिस दिन यहाँ एक भी चिताएं नहीं जलेगी उस दिन पूरा काशी भस्म हो जाएगा। कल हमें जाना है काशी विश्वनाथ शिव जी का दर्शन करने, लेकिन कहा जाता है दर्शन से पहले डुंडी गणपति जी का दर्शन करना चाहिए। तो चलिए चलते हैं। फिर हम सब थोड़ा रेस्ट करने के बाद शाम में गंगा आरती देखने निकल गए और जब पहुँचे तब हमें ये दिखा। गंगा आरती के बाद हम सब घूम फिर के काशी चाट भंडार का चाट खाकर रूम की ओर प्रस्थान करने लगे। तो फाइनली वो समय आ गया जिसका हमें कई सालों से इंतजार था, काशी विश्वनाथ जी का दर्शन करना। तो हम लोग सुबह सुबह जल्दी से उठकर चले गए काशी विश्वनाथ जी का दर्शन करने। हम सब गेट नंबर 4 से एंट्री करेंगे। मस्त ठंडी ठंडी हवा खाते खाते और स्कैमों से बचते बचते हम सब लाइन पर लग गए और कुछ ही देर बाद हम लोग कॉरिडोर के अंदर पहुंच गए। अब यहाँ पे मोबाइल सब जमा करेंगे और महादेव जी का दर्शन करेंगे। मस्त दर्शन हो गया महादेव जी का। अब पहुंचा दिल को सुकून, लेकिन बॉडी है पूरा थका हुआ और नींद ना पूरा होने कारण हम चले जाते हैं रूम। अब मिलते हैं शाम को। थोड़ा रेस्ट करने बाद अब हमें जाना है 80 घाट, वो भी पैदल दशाश्वमेध घाट से। तो चलिए चलते हैं दशाश्वमेध घाट से पैदल, नज़ारा देखते देखते, और आप सभी इस नज़ारे का मजा लें। काशी के बसैया, काशी के बसैया, काशी के बसैया पर काशी के छेवैया, भंग के छनैया, भंग के छनैया, गंग के धरैया, भंग के छनैया, गंग के धरैया, तुम भोलेनाथ। तो हम सब 80 घाट पहुंच गए और अभी आरती होने में टाइम है। तब तक हम बोट पर 80 घाट से नमो घाट घूम लेते हैं। बोट का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। अब बारी है 80 घाट का आरती देखना। आरती देखने बाद हम सब पैदल चल देते हैं वापसी दशाश्वमेध घाट। हम सब के भीतर एक शहर हमेशा रेंगता रहता है, शहर जहां आपका बिताया बचपन और परिवार रहता हो,
शहर जिससे आप पूरी तरह परिचित हो, पर वहाँ एक ऐसा इंसान रहता है जिससे आप प्रेम करते हो। या फिर मेरी तरह वो शहर जहाँ आपने अपने भविष्य के लिए हर रोज़ एक एक सपनों से एक बड़ा घोंसला बुना हो। बनारस मेरे लिए एक वैसा ही शहर है जिसके रेंगने की आवाज़ अपने भीतर जब चाहूँ तब सुन सकता हूँ। आज मेरा बनारस में आखिरी दिन है। पता नहीं फिर दोबारा कब प्लानिंग बने और कब महादेव का बुलावा आए, तो मैं शांति से एक कोने पर एकांत में बैठ जाता हूँ, शांति एकदम घाट के पास, और बस नज़ारे देखता हूँ, मोबाइल से दूर, बस नज़ारे। और नज़ारा देखते देखते रात हो गई और मैं आखिरी बार बस यही बोलना चाहूँगा, सुनो, जिंदगी में एक बार बनारस जरूर आना। एक शहर कैसे मन के हिस्से में कब्जा कर लेता है, ये महसूस कर लेना। कैसे वो गलियाँ, वो घाट, वो बाबा का दरबार सब एक बार में हावी हो जाता है। ये समझ लेना, काशी किसी को नहीं छोड़ती। मेरी मानो तो समय निकाल कर कभी काशी जरूर आना। मैं शब्दों पे नहीं पिरो सकता वो एहसास जो महसूस किया है मैंने यहाँ। मेरे जैसे जाने कितने ये महसूस करके चले गए वापस। हमारे लिए तो 100 बात की एक बात रह गई। कुछ दिनों के लिए काशी में हम रहें और बाकी दिन हम में काशी समा गई।